गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर पार्ट 5 में हम नॉकिंग पढ़ेंगे। नॉकिंग, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर एंड एडिटिव्स, एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमने 11th क्लास में भी नॉकिंग, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर पढ़ा हुआ है। इसमें कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग क्या होता है। इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आता है। तो व्हाट इज़ द नॉकिंग, मेनली क्या होता है, फ्यूल की जो रेटिंग होती है, यानी फ्यूल को हम किस तरह कैरेक्टराइज करें, इट इज़ ए गुड फ्यूल, इट इज़ ए बैड फ्यूल, तो नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, नॉकिंग की प्रॉपर्टी पे हम फ्यूल को गुड फ्यूल एंड बैड फ्यूल को डिटरमाइन करते हैं। तो नॉकिंग, इट इज ए शार्प मेटेलिक साउंड सिमिलर टू द rattling of hammer. It is a sharp metallic sound similar to the rattling of hammer which is produced in the internal combustion engine due to the immature ignition. ठीक है, क्या due to the immature ignition of air fuel mixture. ठीक है, जो इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल को, या हम सेकंड टर्म में इस तरह कहते हैं, इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल या इम्प्रॉपर इग्निशन ऑफ फ्यूल, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल दैट क्रिएट्स ए मेटेलिक साउंड इफेक्ट, इट कॉल्ड एज नॉकिंग। ठीक है, जो मैंने हम लोग घर डेली स्कूटर में, मोटरसाइकिल्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो आवाज़ आती है मेटेलिक साउंड्स की, दैट इज़ नॉकिंग। ठीक है, तो नॉकिंग के बेस पे हम फ्यूल को कैरेक्टराइज करते हैं। तो नॉकिंग मीन्स क्या है, इट इज ए शार्प मेटेलिक साउंड। ठीक है, तो मेन नॉकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उतना फ्यूल नॉक करता है इट इज़ बैड फ्यूल। ठीक है, अगर नॉकिंग ज़्यादा है तो फ्यूल की कैसी क्वालिटी है, बैड फ्यूल। नॉकिंग कम होगा तो इट मीन्स फ्यूल की क्वालिटी कैसी है, गुड फ्यूल होगा। ठीक है, तो नॉकिंग की अगर क्वालिटी अच्छी है, नॉकिंग की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्यूल की क्वालिटी भी अच्छी है। नॉकिंग की वैल्यू कम है तो फ्यूल बहुत बैडली नॉक करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉक कर रहा है, इट मीन्स फ्यूल इज़ बैड। इफ़ नॉकिंग इज़ लेस देन फ्यूल इज़ गुड। ठीक है, द नॉकिंग टेंडेंसी, तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया है जिस पे हम डिपेंड करेंगे नॉकिंग किस तरह डिपेंड हो रही है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉकिंग की क्या है, द नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेट चेन में लिखेंगे या कॉम्पैक्ट करके लिखेंगे, तो कॉम्पैक्ट कर देंगे तो मॉलिक्यूल की नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। एंड डबल बॉन्ड्स एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड्स लगा देंगे या साइक्लिक स्ट्रक्चर लगा देंगे तो नॉकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नॉकिंग डिक्रीज करेगा मीन्स फ्यूल कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। द नॉकिंग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, दस द टेंडेंसी ऑफ नॉट इन स्ट्रेट चेन पैराफिन फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, अगर हमारे पास नॉकिंग में पैराफिन ऑर्डर में जैसे हम कार्बन की चेन लेंथ इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग क्या होगा, कार्बन की चेन लेंथ इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग इज इंक्रीजेज। ध्यान रखना बच्चों, इफ कार्बन चेन लेंथ इज इंक्रीजेज नॉकिंग इज इंक्रीजेज मीन्स फ्यूल कैसा हो जाएगा, अगर कार्बन की चेन लेंथ बढ़ा देंगे फ्यूल कैसा होगा, बैड क्वालिटी का फ्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली ऑर्डर के जैसे सपोज नॉर्मल हेप्टेन यानी C7, नॉर्मल हेक्सेन C6, नॉर्मल पेंटेन C5, नॉर्मल ब्यूटेन C4। तो नॉकिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नॉर्मल हेप्टेन की। कार्बन की चेन लेंथ इसमें ज़्यादा है तो नॉकिंग इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी कम होगी, देन इसकी कम होगी, इसकी कम होगी। नॉकिंग सबसे ज़्यादा किस में है, नॉर्मल हेप्टेन में। लेकिन फ्यूल सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन की चेन लेंथ इसमें कम है तो नॉकिंग कम इसमें वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर फॉर ब्रांच चेन आइसोमर्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे नॉकिंग विल बी रिड्यूस्ड, नॉकिंग विल बी डिक्रीज। ध्यान रखना बच्चों, अगर ब्रांच चेन यानी कि कार्बन के हम आइसोमर्स फॉर्म में लेके आएंगे उस स्ट्रेट चेन से, अगर हमने जैसे स्ट्रेट चेन है ये नॉर्मल पेंटेन हेप्टेन, इसको हमने नॉर्मल हेप्टेन को एक ब्रांच दिया तो 2 मिथाइल हेक्सेन आइसो हेक्सेन हो गया, नियो हेक्सेन यानी 2 डाइमिथाइल पेंटेन किया। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने ब्रांचिंग इंक्रीज कर दी कार्बन की ब्रांचिंग इंक्रीज करने से क्या होगा, उसका स्पेस चेंज हो जाएगा, स्पेस चेंज होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट चेंज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट चेंज होने से जैसे जैसे हम ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे नॉकिंग की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नॉकिंग अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फ्यूल कैसा होगा, अच्छा होगा। ये जो 2 डाइमिथाइल पेंटेन है इसकी नॉकिंग सबसे कम है, नॉर्मल हेप्टेन है इसकी नॉकिंग सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा। इनमें बात करेंगे तो इन जनरल रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ नॉकिंग में हमने बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नॉकिंग कौन देगा, स्ट्रेट चेन पैराफिन।
straight chain paraffins give highly knocking, then branch chain paraffins, then olefins. Paraffins means होता है straight chain aliphatic compounds, ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Olefins means unsaturated hydrocarbons containing double bond. साइक्लोपैराफिन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक्स. ठीक, तो सबसे अच्छा जो फ्यूल होगा जिसकी नॉकिंग वैल्यू सबसे कम है दैट इज एरोमेटिक. वो कौन सा होगा? एरोमेटिक फ्यूल होंगे. तो एरोमेटिक फ्यूल की सबसे नॉकिंग वैल्यू क्या होगी? सबसे लेस होगी. नॉकिंग वैल्यू सबसे हाई किसकी होगी? स्ट्रेट चेन पैराफिन्स की. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें. ये ऑर्डर है नॉकिंग का. नाउ ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग. ठीक है, इसको क्या करते हैं? ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग को हम गैसोलीन या पेट्रोल इंजन या पेट्रोल फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में आया. 2000 में आया, 2002 में आया, 5 में आया, 6 में आया, 8 में आया, 12, 2018. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं हम इसमें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, बहुत बार सिंपल शॉर्ट टर्म में लिखने को आता है. डिफाइन द टर्म ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर एंड C10 नंबर एंड C10 रेटिंग. इन दोनों को डिफ्रेंशिएशन करने को आ जाता है. तो ऑक्टेन रेटिंग क्या है? मेनली बच्चों ध्यान देना कि ऑक्टेन रेटिंग जो है उसको हमने मेनली एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसोलीन या फ्यूल रेजिस्टेंट इन नॉकिंग कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म. जो भी एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूल की, एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल या गैसोलीन, या यहाँ पर अपने गैसोलीन लिया है तो इसलिए गैसोलीन की बात करते हैं. रेजिस्टेंट टू नॉकिंग, एंटी नॉकिंग मीन्स रेजिस्टेंट टू नॉकिंग. तो उसको हम एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते. कैन नॉट डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म. उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में डिफाइन नहीं करते. इसलिए हमने क्या किया? जनरली एक्सप्रेस्ड एन आर्बिट्री स्केल. तो हमने एक आर्बिट्री स्केल बना ली है जो कि एज्यूम्ड किया हुआ है कि ये फील्ड की एंटी नॉकिंग वैल्यू इतना है, इस फील्ड की एंटी नॉकिंग वैल्यू इतना है. ठीक है, तो वो एक कंफर्म वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. आर्बिट्री स्केल के अकॉर्डिंग हमने ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर को एक प्रपोज्ड और असाइंड वैल्यू दी है. ठीक है, इसी अकॉर्डिंग, इसी क्राइटेरिया के हिसाब से हमें पता चल जाएगा दिस फ्यूल हैज़ दिस ऑक्टेन नंबर में से इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है. ठीक है, ऐसे हमें ऑक्टेन नंबर की वैल्यू से ही फ्यूल की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा ये गुड फ्यूल है और बैड फ्यूल है. तो जो फर्स्ट it is a arbitrary scale known as octane rating or octane number that is proposed by first time Graham Edgar. ये ग्राहम एडगर ने 1926 में फर्स्ट टाइम इसको ऑक्टेन रेटिंग वाली स्केल को यानी आर्बिट्री स्केल को प्रपोज किया था. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हमारे पास दो कंपाउंड है, दो फ्यूल्स है, एक नॉर्मल हेप्टेन, दूसरा आइसो ऑक्टेन. ठीक है, तो नॉर्मल हेप्टेन, जो नॉर्मल हेप्टेन पता है अभी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना, C7 वाला 1 2 3 4 5 6 C7. ठीक है, तो नॉर्मल हेप्टेन में C7 H कितना होगा? C7H16 CnH2n प्लस 2. ठीक है, तो C7H16 क्या हो गया? नॉर्मल हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7. तो C7H16 नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या होगा? C8H 8 2 जा 16 प्लस 2 18. C8H18 क्या हो गया? ऑक्टेन. जो आइसो ऑक्टेन लिखेंगे तभी फॉर्मूला सेम ही रहेगा. ठीक है, आइसोमर्स में फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सिमिलर बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. ठीक है, तो आइसो ऑक्टेन में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. आइसो ऑक्टेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला जो ऑक्टेन का होगा वही आइसो ऑक्टेन का होगा. तो नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन को हमने आर्बिट्री स्केल, जो एंटी नॉकिंग एजेंट के आर्बिट्री स्केल थे उसके अकॉर्डिंग हमने देखा एंटी नॉकिंग वैल्यू जो है एन हेप्टेन की 0 वैल्यू है. ठीक है, तो एंटी नॉकिंग वैल्यू आर्बिट्री स्केल में हमने एन हेप्टेन की 0 वैल्यू है, तो मीट इट्स नॉक्स वेरी बैडली. तो ये फ्यूल कैसे हो गया? बैड क्वालिटी फ्यूल. कैसा फ्यूल हो गया? बैड क्वालिटी का फ्यूल हो गया. इसी तरह अगर हमने आइसो ऑक्टेन लिया तो आइसो ऑक्टेन इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,2,1,2,3,4 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन. इसका IUPAC नेम क्या है? 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन. इसकी लेकिन एंटी नॉकिंग वैल्यू कितनी होगी? 100.
ठीक है, जो आर्बिट्री स्केल में लिया तो आइसोएक्टेन की एंटी नॉकिंग वैल्यू 100 है, हाई रेजिस्टेंस टू नॉक, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसकी पावर बहुत ज़्यादा है नॉक के लिए, यानी कि बिल्कुल बहुत वेरी वेरी लेस नॉकिंग करेगा ही नहीं, एंटी नॉकिंग वैल्यू इसकी 100 है, ठीक है, तो नॉकिंग नहीं करेगा। तो अगर फ्यूल में हम पूछते हैं व्हाट इज द ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज द, ठीक है, डेफिनेशन है, याद कर लेना, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, मेनली हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है, तो हमारे पास फ्यूल का मिक्सचर क्या है, आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर है, तो उसमें हम ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, तो जितना आइसोऑक्टेन का परसेंटेज होगा वही उसका ऑक्टेन नंबर होगा। ध्यान रखना, अगर फ्यूल का आइसोऑक्टेन का परसेंटेज 60% है तो मीन्स फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 60 है, अगर फ्यूल का आइसोऑक्टेन का परसेंटेज 80% इट मीन्स फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है, ठीक है, तो इस तरह हमें ध्यान रखना है। तो विच हैज़ द सेम नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ फ्यूल अंडर एग्जामिनेशन अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशन, ठीक है, तो सेम ही वैल्यू आएगी, जितना उसका आइसोऑक्टेन का परसेंटेज होगा उतना ही फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है। बच्चों ये चीज़ क्लियर याद कर लो, जितना ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल है दैट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन। देखो यहाँ पे लिखा दस ए गैसोलीन विद एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 80%, अगर कोई गैसोलीन या फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर कितना 80%, इट मीन्स दिस फ्यूल कंटेन्स परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इज 80%, ठीक है, इट मीन्स क्लियर होगी ना, 80% उसमें आइसोऑक्टेन है और नॉर्मल हेप्टेन कितना हुआ 20%, ठीक है, तो हमें फ्यूल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे पता चल गई, जो उसमें आइसोऑक्टेन कितना हो गया 80%, दस ए गैसोलीन विद एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 80 वुड गिव द सेम नॉकिंग एज ए मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन कंटेनिंग 80% ऑफ आइसोऑक्टेन बाय वॉल्यूम। एक और चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ग्रेटर द ऑक्टेन नंबर, जैसे जैसे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करेगा, ग्रेटर द ऑक्टेन नंबर ग्रेटर द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही फ्यूल की क्या होगी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी, यानी फ्यूल वुड बी गुड फ्यूल, गुड कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूल ऑक्टेन रेटिंग, तो मेनली हमने क्या अभी लास्ट क्लास उस पर भी बताया था कि स्ट्रेट चेन पैराफिन्स, ब्रांच चेन पैराफिन्स, ओलिफिन्स, साइक्लोपैराफिन्स एंड एरोमेटिक, ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इस तरह हम देखेंगे, अगर स्ट्रेट चेन पैराफिन्स और एरोमेटिक का अगर ये ऑर्डर देखेंगे तो नॉकिंग डिक्रीजेज एज बी मूव डाउन द ग्रुप, सबसे ज़्यादा मोर नॉकिंग कौन करता है, स्ट्रेट चेन पैराफिन्स, स्ट्रेट चेन पैराफिन्स की सबसे ज़्यादा नॉकिंग होगी, सबसे लेस नॉकिंग किसकी होगी, एरोमेटिक्स की, ठीक है, ध्यान रखना, तो नॉकिंग जैसे जैसे चेन स्ट्रेट चेन पैराफिन्स की नॉकिंग सबसे ज़्यादा होगी, फिर नॉकिंग ब्रांच चेन की कम हो जाएगी, ओलिफिन्स की और कम हो जाएगी, साइक्लोपैराफिन्स की और कम हो जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉकिंग बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं एज मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉकिंग विल बी डिक्रीजेज, ठीक है, नॉकिंग क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर हम स्ट्रेट चेन से एरोमेटिक तरफ बढ़ेंगे तो नॉकिंग विल डिक्रीज एंड एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज एज बी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, अगर नॉकिंग डिक्रीज हो गई तो इसके जस्ट 22 वर्षा क्या है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है, तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज एज बी मूव डाउन द ग्रुप, तो एंटी नॉकिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एरोमेटिक की, ठीक है, देन स्ट्रेट पे सबसे खराब होगी, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीज एज बी मूव डाउन द रोड्स, ठीक है, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज करेगा, तो ऑक्टेन नंबर एरोमेटिक का सबसे अच्छा हो जाएगा, देन स्ट्रेट चेन हेटेरोटॉम्स के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर से इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेट चेन, ओलिफिन्स एंड साइक्लोपैराफिन्स, एरोमेटिक्स, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉकिंग, एंटी नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर पर, ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे जैसे स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन, देन ओलिफिन, देन साइक्लोपैराफिन, देन एरोमेटिक्स आएंगे तो हमारी नॉकिंग प्रॉपर्टी नीचे जाने पे क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, नॉकिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज, बट एंटी नॉकिंग इज जस्ट वाइस वर्सा, नॉकिंग इज डिक्रीजेज देन एंटी नॉकिंग इज इंक्रीजेज, एंटी नॉकिंग इज इंक्रीजेज मीन्स ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इज इंक्रीज, फ्यूल विल बी गुड फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, गुड फ्यूल। अब हम क्या करते हैं, कुछ सम केमिकल्स को हम ऐड ऑन कर देते हैं जिससे कि उनकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाए। ऑक्टेन फ्यूल जो होते हैं आइसो ऑक्टेन वाले में हम कुछ केमिकल्स ऐड ऑन करते हैं, तो इन केमिकल्स को हम एडिटिव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिटिव्स दैट इम्प्रूव द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, जो क्या करते हैं एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को
इंक्रीज कर देते हैं। तो इनको हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स भी बोलते हैं कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं जो ऑक्टेन नंबर के प्रॉपर्टीज़ को यानी फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ को, एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करते हैं। तो हमारे पास ऑक्टेन नंबर में गैसोलीन के लिए दो हैं एडिटिव्स, एक तो टेट्राइथाइल लेड है, दूसरा डाईइथाइल टेलुराइड है। ठीक है, फर्स्ट इज द टेट्राइथाइल लेड एंड सेकेंड वन इज द डाईइथाइल टेलुराइड। ये दोनों एडिटिव की तरफ वर्क करते हैं, आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडिटिव्स, दे इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर वैल्यू। ठीक है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं और ऑक्टेन नंबर में हम इनको बढ़ाते हैं। तो टेट्राइथाइल लेड गिव राइज टू लेड। ठीक, टेट्राइथाइल लेड में लेड होता है तो लेड और लेड ऑक्साइड देखता है ड्यूरिंग कंबस्टन। लेकिन ये लेड और लेड ऑक्साइड जो होता है ये क्या करते हैं, इंजन की लाइफ को बहुत डैमेज कर देता है। लेड एंड लेड ऑक्साइड डिक्रीजेज द इंजन लाइफ, हैंस दे रिमूव्ड अलॉन्ग विद एग्जॉस्ट गैसेज के साथ में ही रिमूव हो जाता है बाय एडिंग इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अगर हम इसमें इथाइलिन डाइब्रोमाइड डाल दें, PbPbO2 के अगर हम इथाइलिन डाइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर दें तो ये लेड ब्रोमाइड के फॉर्म में निकल जाएगा। तो लेड ब्रोमाइड के फॉर्म में निकल जाएगा तो लेड ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं रहेगा। लेड ऑक्साइड जो होता है वो इंजन की लाइफ को डैमेज करता है। तो हम इसमें एक और एडिटिव बना देते हैं, इथाइलिन ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड बना देते हैं। ठीक है, तो PbBr2 इज ए PbBr2 ये लाइट ब्रोमाइड क्या है, वॉलेटाइल है, वो अपने आप निकल जाएगा, इट एस्केप्स इनटू एटमॉस्फेयर। और लेड जो होता है, लेड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एटमॉस्फेयर के लिए, लेड ब्रोमाइड इतना नहीं होता है, इट क्रिएट्स स्टिल पॉल्यूशन प्रॉब्लम। लेकिन लेड जो है, लेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में। बट लेड इज़ अ वेरी पॉइजनस व्हेन इट इंटरेक्ट विद प्लेटिनम। अगर लेड प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करता है देन इट इज़ वेरी पॉइजनस। ठीक है, सो अनलेडेड पेट्रोल शुड बी यूज। तो हमने इसलिए टेट्राइथाइल लेड को आजकल बंद कर रखा है, बैंड हो रखा है, अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ करते हैं। नाउ ऑक्टेन नंबर कंप्लीट हो गया। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर की रेटिंग क्या है, उसके डेफिनेशन को हम किस तरह लिखेंगे, उसमें क्या क्या हमने एडिटिव्स यूज़ किए ना। C10 नंबर, ठीक है, तो इस C10 नंबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी शॉर्ट टर्म में पूछ देते हैं ऑक्टेन नंबर क्या है, C10 नंबर क्या है, कभी कभी दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पूछ देते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। C10 रेटिंग और C10 नंबर। C10 नंबर मेनली किस फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, डीजल इंजन के लिए यूज़ करते हैं, तो डीजल फ्यूल में इसको यूज़ करते हैं। तो C10 नंबर जैसे हमने बताया, ऑक्टेन नंबर इज आल्सो, हमने इसको मेजर किया एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी पर, तो वो एक आर्बिट्री स्केल थी। ऐसे ही हम C10 नंबर को भी, C10 रेटिंग को भी एक आर्बिट्री स्केल पे ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो आर्बिट्री स्केल पे करेक्ट वैल्यू नहीं होती, एक एज्यूम्ड वैल्यू है, असाइंड वैल्यू है, तो उस हिसाब से हम दोनों कंपाउंड्स की अलग अलग, दोनों फ्यूल्स की अलग अलग वैल्यू को मेजर कर देते हैं। तो इट इज़ द मेजर ऑफ ईज विद विच द फ्यूल विल इग्नाइट अंडर कंपरेशन। ठीक है, तो फ्यूल का क्या है, इग्निशन पॉइंट हम देखेंगे कि अब फ्यूल का इग्निशन पॉइंट क्या है, इग्निशन अंडर कंप्रेशन। द हाइड्रोकार्बन C10 मेनली जो C10 है, जैसे वहाँ पे ऑक्टेन होता है ऐसे C10 है। यहाँ पे C10 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, N हेक्साडेकेन, यानी कि 16 कार्बन कंपाउंड कंपाउंड है, यानी C16H32 + 2 34। C10 का मतलब हो गया C16H34। N हेक्साडेकेन हैज़ ए वेरी शॉर्ट इग्निशन डिले। ठीक है, इसका इग्निशन डिले यानी बहुत कम होता है, वेरी शॉर्ट इग्निशन डिले एज कंपेयर टू एनी डीजल फ्यूल। ठीक है, जो इग्निशन यानी बहुत जल्दी इग्नाइट कर जाता है ये, एज कंपेयर टू एनी अदर फ्यूल, एंड असाइंड एज आर्बिट्री वैल्यू। आर्बिट्री स्केल पे इसकी वैल्यू हमने कितना रख दिया, 100 को। बच्चों ध्यान रखना, आर्बिट्री स्केल पे हमने अभी आइसोक्टेन को 100 लिया था, इसी तरह हमने C10 को भी क्या लिया, 100 लिया। आर्बिट्री स्केल पे 100 इसकी वैल्यू, इट मीन्स इट इज़ ए गुड फ्यूल। वेराज अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन हैज़ ए लॉन्गर इग्निशन डिले, यानी कि इसमें इग्निशन बहुत देर में होता है, एंड इज असाइंड वैल्यू इज 0। तो आर्बिट्री स्केल पे इसकी वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो C10 नंबर हमें मिक्सचर में हमारे पास क्या है, C10 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन है। तो C10 की वैल्यू कितना है, 100 आर्बिट्री स्केल पे, और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन की वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, तो इग्निशन डिले क्या होता है, व्हाट इज द इग्निशन डिले और इंडक्शन लैग। इग्निशन डिले क्या है और इंडक्शन लैग भी बोलते हैं। तो इट इज़ द कंबशन ऑफ फ्यूल का इग्निशन, कंबशन ऑफ फ्यूल, इट इज़ द कंबशन ऑफ फ्यूल
इन ए डीजल इंजन इज नॉट स्पॉन्टेनियस द इंटरनल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड इट्स इग्निशन इज कॉल्ड इग्निशन डिले। ठीक है, मेनली क्या होता है कि कंबशन ऑफ फ्यूल डीजल इंजन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होता है। द इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ फ्यूल, यानी जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड इट्स इग्निशन इज कॉल्ड इट्स इग्निशन डिले। ठीक है, द इग्निशन डिले इज शॉर्टर फॉर पैराफिनिक फ्यूल, पैराफिनिक फ्यूल का यानी बहुत जल्दी इग्नाइट कर जाएंगे, शॉर्टर होता है देन फॉर एलिफिनिक फ्यूल, नेफ्थलीनिक फ्यूल एंड एरोमेटिक फ्यूल। ये जस्ट 22 वर्षा है, जैसे वहाँ पे ऑक्टेन नंबर में होता है और यहाँ पे सीटेन नंबर में इसका 22 वर्षा है। ध्यान रखना सीटेन नंबर इसके जस्ट अपोजिट ही होता है। वहाँ पे जैसे सीटेन ऑक्टेन नंबर में नॉकिंग कैरेक्टर्स देखें तो उसमें पैराफिन की, ओलिफिनिक की, एरोमेटिक की, इन सब की नीचे जाने पे इंक्रीज कर रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इग्निशन डिले इसका ज़्यादा अच्छा है, देन इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो उससे हमें इग्निशन डिले ध्यान रखना है, इग्निशन डिले देखना है कि कितने टाइम पीरियड पे वो फ्यूल इग्नाइट कर रहा है। डीजल नॉकिंग और नॉकिंग इन डीजल इंजन। ठीक है, इस तरह डीजल इंजन में भी नॉकिंग कैरेक्टर्स हम देखेंगे क्या, इफ फ्यूल हैज इग्निशन डिले लॉन्ग, अगर नॉकिंग उसमें इग्निशन डिले बहुत लॉन्ग है यानी बहुत टाइम पीरियड बाद इग्नाइट कर रहा है, a large portion of the injected fuel accumulated in the cylinder even before the ignition, तो इग्निशन से पहले बहुत ज़्यादा फ्यूल एक्यूमुलेट हो जाएगा एक ही जगह पर सिलेंडर में। एज इग्निशन टेक्स प्लेस दिस फ्यूल बर्न वायलेंटली। ठीक है, बहुत तेज आवाज़ के साथ फ्यूल बर्न करना शुरू करेगा विथ सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जो वायलेंटली फ्यूल बर्न करेगा तो साउंड कैसा देगा, नॉकिंग की साउंड देगा। तो डीजल फ्यूल की इग्निशन डिले लॉन्ग अगर हो जाएगा तो फ्यूल एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा सिलेंडर में, और इग्निशन से पहले जैसे इग्निशन स्टार्ट होगा फ्यूल एक वायलेंटली बर्न करेगा और सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से फ्यूल में नॉकिंग की साउंड प्रोड्यूस होगी। दिस नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग ऑफ फ्यूल या दिस इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल टर्म्ड एज नॉकिंग ऑफ डीजल इंजन। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, हम इसको नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग ऑफ फ्यूल भी बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर इग्निशन ऑफ फ्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज नॉकिंग ऑफ डीजल इंजन। नाउ C10 रेटिंग और C10 नंबर। C10 रेटिंग को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज़ द परसेंटेज, जैसे वहाँ पे ऑक्टेन नंबर में परसेंटेज लिखा था इसी तरह यहाँ पे इट इज़ द परसेंटेज ऑफ C10 इन ए मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है तो उसमें हमने परसेंटेज किसका देखेंगे, C10 का देखेंगे इन द मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन विच हैज़ द सेम इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स एज द फ्यूल अंडर टेस्ट अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, जितना हमारा C10 नंबर होगा, अगर C10 नंबर 60 है इट मीन्स फ्यूल के पास C10 का परसेंटेज 60 है और 40% अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन है। ठीक है, तो यानी फ्यूल उतना परसेंटेज उस हिसाब से गुड फ्यूल है, उसका इग्निशन डिले शॉर्ट होगा जैसे इसका C10 नंबर होगा। तो जैसे डीजल फ्यूल हमारे पास C10 है, C10 C16H34 एन हेक्साडेकेन CH3 CH2 होल 14 CH3, तो कितना हो गया C16H34। C10 नंबर कितना है इसका 100 C10 नंबर मीन्स वेरी शॉर्ट इग्निशन डिले, यानी बहुत जल्दी ये फ्यूल बर्न होना स्टार्ट कर देगा, वेरी शॉर्ट इग्निशन डिले। ठीक है, और अगर अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन है तो इट मीन्स इसका C10 नंबर आर्बिट्री स्केल से हमने देखा है, ध्यान रखना, पहले बताया मैंने, आर्बिट्री स्केल से इसका C10 नंबर कितना आया है 0, देन इट्स लॉन्गर इग्निशन डिले। ये बहुत देर में फ्यूल बर्न करना स्टार्ट होगा, इग्नाइट बहुत देर में होगा तो लॉन्गर इग्निशन डिले है। तो हमारा C10 नंबर अच्छा होगा तो इग्निशन डिले वेरी शॉर्ट, C10 नंबर कम है तो इग्निशन डिले वेरी लॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो C10 नंबर से ही फ्यूल की पता चलेगा। अगर C10 नंबर सपोज 80 है इट मीन्स फ्यूल का वेरी शॉर्ट इग्निशन डिले है, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है, C10 का परसेंटेज 80% है और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन उसमें 20% होगी। नाउ जैसे वहाँ पे हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स में स्ट्रक्चर बताया तो नॉर्मल एल्केन, साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स, ब्रांच्ड एल्कीन्स एंड एरोमेटिक, तो सबसे ज़्यादा C10 नंबर किसका होगा, नॉर्मल एल्केन का। ठीक है, ये देखो 22 वर्ष है ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर में यहाँ पर ज़्यादा होता था लेकिन यहाँ पर C10 नंबर किसका अधिक होगा, एन एल्केन का। तो इग्निशन डिले इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इग्निशन डिले इंक्रीज कर रहा है तो सबसे कम इग्निशन डिले किस में होगा, नॉर्मल एल्केन में, एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा होगा। इग्निशन डिले इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है इग्निशन क्वालिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इग्निशन की क्वालिटी डिक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट में, तो सबसे अच्छी इग्निशन क्वालिटी कौन देगा, नॉर्मल एल्केन। ठीक है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन।
C10 नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, C10 नंबर सबसे ज़्यादा किसका होगा, नॉर्मल एल्केन का, ठीक है। तो ये ऑक्टेन नंबर के जो उसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसके ये 22 वर्सा रोल प्ले करते हैं। तो नॉर्मल एल्केन का सबसे ज़्यादा C10 होगा, देन साइक्लो एल्केन का होगा, देन एल्कीन का होगा, देन ब्रांच्ड एल्कीन का होगा, देन एरोमेटिक होगा। तो ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान रखना। इग्निशन डिले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इग्निशन कौन करेगा, टाइम देगा, एरोमेटिक। सबसे कम इग्निशन लेगा नॉर्मल एल्केन, तो नॉर्मल एल्केन इज ए गुड फील्ड। इग्निशन क्वालिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्वालिटी डिक्रीज करेगी इग्निशन की क्वालिटी, तो इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी, इसकी क्वालिटी खराब। C10 नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, C10 नंबर नॉर्मल एल्केन का ज़्यादा होगा, C10 नंबर इसका वेरी लेस होगा। गुड लक बच्चों, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। थैंक यू।